जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पाकिस्तान वालों के लिए क्या कहा है भरी संसद में, आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं मेरे अजीज। वीडियो को प्ले किया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। जितनी बातें असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी भी टॉपिक को लेकर के करते हैं, आप सब जानते हैं कि कैसा मामलात रहते हैं इनके, एक नंबर की भाई। हाँ, बाकी आप लोग अभी वीडियो देख लीजिए। हुकूमत से इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कहा है, पाकिस्तान वालों के लिए क्या कहा है, पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम से जो क्रिकेट खेलेगी उस बारे में इन्होंने क्या कहा है। शायद आपके सामने ये वीडियो आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो चलिए देख लीजिए। 1 मिनट के अंदर सारी बात मुकम्मल, उसके बाद में बने रहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुन के जाना, और आज का कलाम आपने ना सुना तो कुछ ना सुना, अपने माँ बाप की मोहब्बत में सुन के जाएं। माँ की शान में आज ऐसा कलाम पड़ा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी और ईमान ताज़ा हो जाएगा। माँ बाप की मोहब्बत में ज़रूर सुन के जाना मेरे अजीज़, चाहे 2 ही लाइनें सुनना मेरे अजीज़। आज 29 जुलाई है और चांद की 3 तारीख हो चुकी है। जी हाँ, देखिए 1 मिनट के अंदर जो मैन टॉपिक है, मुख्तसर बिल्कुल छोटी सी जो मैन मुद्दे हैं, उन्हीं को हमने दिखाया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं ओवैसी साहब, और इनकी बात को सुनने के बाद में अपना मशवरा कमेंट में जरूर पेश कर देना। देखिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो। पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ, जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए। अल्लाहु अकबर। आखिरी जुमले जरा नोट करें आप, कितने पॉइंट की बात है ना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। बहरहाल ये वीडियो हमने आपको इसलिए दिखाया मेरे अजीज़ कि ओवैसी साहब ने जो बातें रखी हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये आपको दिखाने का। ध्यान से सुनना, जितने मेरे मोमिन हजरात रुके हुए हैं, बने हुए हैं मेरे साथ, और तमाम लोग जितने भी रुके हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा चेहरा है आपके लिए मेरे अजीज़, जो हमेशा आपकी भलाई के लिए, अपने देश की भलाई के लिए, अपने मुल्क की, अपने वतन की मोहब्बत के लिए हमेशा खड़ा है। और ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं, कहीं भी किसी समुदाय को अगर टारगेट किया जा रहा है, नाहक सताया जा रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ हमेशा उनके साथ रहती है। ये बातें आपने बाखूबी देखी होंगी। अभी इन्होंने जो सवाल किए हैं संसद के अंदर, ये सरकार से सवाल किए हैं। अब इन सवालों को जो जवाब मिलेगा वो देखना ये है कि क्या जवाब मिलता है। अभी मैंने आपसे कहा था कुछ दिन पहले दूसरे चैनल पे कि पतई में, हमारे पास में गांव है पतई खालसा, यहाँ पर जो है 4-5 लड़कों को जो है बिना खता शक के घेरे में लाकर, मतलब शक के बतौर उनको मारा गया, पीटा गया चोर समझ करके, और बहुत बेतुका उनको मारा गया है, और ICU में वो भर्ती हैं। तो मैंने कहा था कि मैं उनका इंटरव्यू लूँगा, लेकिन किसी वजह से मैं वहाँ तक जा नहीं सका मेरे अजीज़। इंशाल्लाह ताला मैं उनमें से 4-5 लड़कों में से 1-2 की बात तो आपके सामने ज़रूर रख दूंगा कि क्या सच्चाई थी आखिर, क्या वो चोर थे या फिर उनके ऊपर शक हुआ, शक होने के बाद में उनको मारा गया। बहरहाल वो हमारे इलाके के, गांव के आसपास के रहने वाले हैं। चोरी का तो खैर सवाल नहीं हो सकता जहाँ तक हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इसकी पूरी सच्चाई इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान हम आपको रोज़ाना बताते हैं। सुनिए, अच्छा और सच्चा पैगाम सुनिए मेरे अजीज़। जनाजे के साथ चलने वालों, जाना मत मेरे अजीज़, अभी सुन के जाना। कलाम की 2 लाइनें भी सुनेंगे इंशाल्लाह, और मुकम्मल कलाम सुनेंगे, पसंद आएगा तो माँ की मोहब्बत में सुनेंगे। जनाजे के साथ चलने वालों को दुनिया की बातें करना, हंसना मना है। कभी भी किसी के जनाजे में जाएं तो हंसे ना, दुनिया की कोई बात ना करें, क्योंकि मना है भाई। और जब मना है तो हमारी कोई औकात नहीं कि हम करेंगे। इस्लाम को फॉलो करने वालों, इन बातों पर ध्यान देना। कभी भी किसी के जनाजे में जाओ तो हंसना मत, और दुनिया की बात मत करना। जी हाँ, चलिए मैं आपके समातों के हवाले कलाम कर रहा हूँ। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाएं, नबी की प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजा लें, बहुत बरकत है इसकी मेरे अजीज़। अपनी माँ की मोहब्बत में ये कलाम सुनिए, और जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई है, कसम खुदा की उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकने के। कलाम ही कुछ ऐसा है। आइए मेरे अजीज़, कलाम शुरू करते हैं। याद आती है बहुत तेरी ए मेरी अम्मी जान, लौट कर आ जाओ माँ।
मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, या अल्लाह तू उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, आमीन आमीन। और जिनके वालिदैन जिंदा हैं, हयात मौला अपने हबीब के सदक़े में तो उनके वालिदैन को सेहत सलामती वाली लंबी जिंदगी अता फरमा, कहें आमीन। याद आते हैं बहुत तेरे ऐ मेरे अम्मी जान, लौट कर आ जाओ माँ। कौन है जिसको सुनाऊंगा मैं गम की दास्तां, लौट कर आ जाओ माँ। यूं तो है सब पास मेरे, यूं तो है सब पास, लेकिन दिल मेरा लगता नहीं। रात दिन रोता हूँ बस, आंसू मेरा रुकता नहीं। रात दिन रोता हूँ मैं, आंसू मेरा रुकता नहीं। तेरे बिन सुना है घर आंगन ऐ मेरे प्यारी माँ, लौट कर आ जाओ माँ। तेरे घर सुना है घर आंगन ऐ मेरे प्यारे माँ, लौट कर आ जाओ माँ। बढ़ गई बेचैनियाँ, अब नींद भी आती नहीं। तेरी सूरत अब कहीं मुझको नजर आती नहीं। बढ़ गई बेचैनियाँ, अब नींद भी आती नहीं। तेरी सूरत अब कहीं, हाँ तेरी सूरत अब कहीं मुझको नजर आती नहीं। थक चुका हूँ ढूंढ कर बतलाओ, अब ढूंढो कहाँ, लौट कर आ जाओ माँ। थक चुका हूँ ढूंढ कर बतलाओ, अब ढूंढो कहाँ, लौट कर आ जाओ माँ। हाल दिल किसको सुनाऊं माँ तेरे जाने के बाद, खुद को मैं कैसे संभालूं माँ तेरे जाने के बाद। खुद को मैं कैसे संभालूं माँ तेरे जाने के बाद। छोड़ कर जब से गई तू, हो गया सोना जहां, लौट कर आ जाओ माँ। छोड़ कर
जब से गई तू हो गया सोना जहां, लौट कर आ जाओ माँ। याद आती है बहुत तेरी ऐ मेरे अम्मी जान, लौट कर आ जाओ माँ। उम्मीद करता हूँ कि माँ बाप की मोहब्बत में ये कलाम तुमने पूरा सुना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे वालिदैन उम्रे पे गए हैं और इंशाअल्लाह ताला 4 अगस्त को वो आएंगे इंशाअल्लाह ताला दिल्ली एयरपोर्ट से। 4 या 5 अगस्त को आएंगे। एक दिन पहले मैं आपसे बता दूंगा, मेरे तमाम भाई और तमाम बहनें जो मुझे रोज़ाना देखते हैं, ख़ासकर आप अगर दिल्ली से हैं, दिल्ली रहते हैं, तो आप हमसे और हमारे वालिदैन से भी मुलाकात कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मैं बता दूंगा आपको एक दिन पहले, दिल्ली एयरपोर्ट पे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात हो जाएगी। आप लोग आ जाना इंशाअल्लाह ताला, चाहिए। और मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें, अल्लाह तमाम के वालिदैन को जिनके हयात हैं, परवरदिगार उनको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, और इंतकाल के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, हमें और हमारे वालिदैन को या अल्लाह तू जन्नत में आका का पड़ोस अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं मौला, उनके वालिदैन की बेहिसाब मगफिरत फरमा, और जिनके हयात ज़िंदा है मौला, हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर तादिर कायम व दायम अता फरमा मौला, आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को 1-2 ग्रुप में शेयर कर देना माँ बाप की मोहब्बत में। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।